तो जी गुड मॉर्निंग, जय राम जी की नमस्कार। कैसे हैं आप सब। और सुबह सुबह का टाइम है, मैं आई हूँ बिस्तर फोल्ड करने यहाँ पे, और बहुत ही सुहावना मौसम है। रात को ओस गई थी, रात को हम लोग यहीं सोए थे ना छत पे, तो मैंने सोचा इनको ना धूप में डाल दूँ यहीं पे, अभी 2-3 घंटे के लिए सूख जाएंगे। देखो सूरज देवता, ये देखो एक खूबसूरत सी सुबह, काफ़ी प्यारा सा मौसम है। तो मैंने सोचा चलो यहीं पे थोड़ा सा व्लॉग शूट किया जाए। ये वाला कान वाला है नहीं, मेरे को पूरी रात दुखी कर रहा था, दर्द हो रहा था इस कान में, पता नहीं क्यों। अब तो चल ठीक है, देखते हैं, काम करते हैं जल्दी जल्दी अपना। तो जी सुबह सुबह का टाइम है, मैंने आपको बताया था अभी। तो मैं अभी छत से आकर के और उसके बाद में उठा लिया झाड़ू, 2-4 छोटे मोटे काम और निपटाए, लेकिन व्लॉग चालू नहीं किया उसमें। और फिर उसके बाद में अपनी झाड़ू लेकर के झाड़ू लगाने शुरू हो गई हूँ। और आप सभी को पता है बेटियाँ सारी हैं, लेकिन फिर भी मेरा मन था कि ये बेटियाँ भी सोई हुई हैं। पहले हमारे घर में क्या था कि बेटियों को टाइम से जगा दिया जाता था, लेकिन अब है ना धीरे धीरे जैसे बड़ी हो रही है ना, तो पता ही है कि भाई शादी के बाद में ससुराल में तो रोज़ ऐसे ही चलना ही है। तो अब टाइम से नहीं जगाते, अब सोती रहती हैं। कोई काम होता है तो फिर भी जगा लेते हैं। फिलहाल हमारे जब दूध वाली जो गाय भैंस होती है ना, जिससे दूध निकालना होता है, तो वो काम जल्दी का होता है, वो तो कोई है नहीं, तो आराम से सोई हैं। तो मैंने और भाभी ने अपना झाड़ू का काम शुरू कर दिया है। मैं लगा रही थी अंदर से, भाभी लगा रही थी बाहर से मिट्टी वगैरह जो है उसमें। और यहाँ पर शिवांश ने कल देखो कितने सारे ये घर बना बना के छोड़ दिए। और जब दादाजी की जो वो दिख जाती ना, कि सामने दादाजी बैठे दिखते हैं, इनको जीसा बोलते हैं हमारे, तो फिर तो बस पंख लग जाते हैं, फिर ये ऐसे ही बना के छोड़ देते हैं। तो इन्होंने ये देखो आंगन का क्या हाल किया है। अब झाड़ू लगाएंगे ना भाभी तो बहुत देर लगेगी उनको परेशान होने में, लेकिन वो भी नाराज़ नहीं होती, उनको अच्छा लगता है। वो कहती हैं शिवांश को, शिवांश एक मेरे लिए भी, ये कह रहा था मैं स्विमिंग पूल बना रहा हूँ ताई जी आपके लिए, कह रही है एक मेरे लिए बना के छोड़ना, कल मैं सुबह स्विमिंग पूल में ही नहाऊंगी। ठीक है, तो यहाँ इस घर में हमारे स्विमिंग पूल भी बन गया कल देखो, और कई कोठी बंगले तैयार हो गए। और झाड़ू लगाने के बाद में मैं सारे बर्तन लेकर आ चुकी हूँ बाहर, और मैं कर रही हूँ बर्तन साफ़। और अभी पापा जी नहीं है तो घूंघट लगा कर बर्तन साफ़ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पापा जी नहाने गए हुए हैं। हमारे पापा जी की आदत है सुबह उठते ही, आज तो काफ़ी लेट हो गया वैसे उनको, नहीं तो वे 7 बजे से पहले नहा लेते हैं। 6 बजे 7 बजे हमेशा का है उनका नहा लेते हैं, क्योंकि बाद में बहुत सारे लोग आने शुरू हो जाते हैं। पता ही आप सभी को कि ये जो पंचांग का, वास्तुशास्त्र का, हस्तरेखा का, ये सारे काम पापा जी को बहुत अच्छी नॉलेज है। दूर दूर तक से लोग आते हैं उनके पास, तो वो आने शुरू हो जाते, तो बाद में उनको टाइम नहीं मिलता। तो वो हमेशा का उनका रहा है कि वो सुबह जल्दी उठते हैं और जल्दी नहा लेते हैं। नैनी के पापा को उन्होंने बहुत बोला है हस्तरेखा और वास्तुशास्त्र सीखने के लिए, लेकिन उन्होंने नहीं सीखा। काफ़ी समझाने के बावजूद फिर मेरे को भी बोला कि तू सीख ले बेटा, मेरे पास बैठ करके मैं सिखा देता हूँ। मैं चाहता हूँ मेरा ये पुश्तैनी काम है ना, ये मेरे बच्चों को आए। लेकिन बस यही है कि मुझे ये लगता है कि मेरा मतलब मुझे समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैंने भी नहीं सीखा। वैसे मन तो करता है कई बार, और वो टाइम अब निकल गया। मतलब जब हम वहाँ थे तब तो शायद कि मैं टाइम दे पाती, मैं सीख पाती, लेकिन अब यहाँ है तो यहाँ से इतना पॉसिबल नहीं होता। मैं शर्मा जी को बोलती हूँ कि रुको छुट्टियों में वहाँ पे और रुक कर के सारी चीज़ें सीख लो, लेकिन इन्होंने भी नहीं सीखा। और भैया को तो वैसे ही टाइम नहीं मिलता, वो अपनी जॉब में रहते हैं। तो यहाँ पर बर्तन वगैरह साफ़ करके मैं अंदर आ चुकी हूँ। अब मुझे सब्ज़ी काटनी है, मम्मी के लिए सब्ज़ी बनानी है, फिर पापा जी की सब्ज़ी बनेगी बाद में। पहले मैं मम्मी की बनेगी, फिर पापा जी के लिए बनेगी, बाकी हम सब के लिए फिर बाद में सबसे लास्ट में बनाऊंगी। मैं तीनों सब्जियां बना दूंगी। मैं मतलब पापा जी की मैं काट कर रख दूंगी, बिटिया बनाएगी, और मम्मी की मैं बना दूंगी, क्योंकि पापा जी के टेस्ट के अकॉर्डिंग बेटी ही बनाती है। और पापा जी जो हैं वो एकदम सब्जी को समझ लो एकदम गल जाए, उनके जाड़ दांत नहीं है ना, वो उस तरीके की सब्ज़ी खाते हैं। और मम्मी खाएगी आज तोरई और शिमला मिर्च मिक्स बनाऊंगी, सूखी सी 1 कटोरी, तो बस मम्मी के लिए ये ले आई हूँ। और हमारे अभी ये जो मूलियाँ रखी है ना आपने देखी, ये देखो तोरई एक यहाँ रखी थी, तो मैंने ये वाली भी ले ली है। रात को भी थोड़ी सी तोरियाँ लेकर के उन्हीं की सब्ज़ी बनी थी, पापा जी के लिए ग्रेवी वाली, मम्मी के लिए सूखी बनी थी भिंडी की। तो यहाँ पर मैं शर्मा जी आए थे खेत में से काम करके, ये मिट्टी पोंछ रहे थे, तो मैं बस इनका वीडियो निकाल रही थी कि बहुत मिट्टी लग गई। तो ये कह रहे मैं एक्सरसाइज करके आया हूँ, खेत में काम करके आया हूँ। तो यहाँ पर अपनी तुरई काटनी शुरू कर दी है।
और यहीं बैठ गई हूँ, यहाँ पे ना गर्मी नहीं लग रही थी। और बाकी जगह आजकल ना गर्मी बहुत हो रही है, उमस का तो बस पूछो मत, क्या हाल हो रखा है उमस से, पसीने सूखते ही नहीं है, बहुत बुरा हाल हो रखा है। गांव में हमारे उतनी गर्मी नहीं लगती थी, लेकिन अभी गांव में भी गर्मी लग रही है, इतनी गर्मी हो रखी है। और यहाँ पर देखो मोना ने भी झाड़ू लगा लिया, काफ़ी बड़ा घर है ना, तो कोई ना कोई रूम ऐसा रह ही जाता है जहाँ पर बच्चे सोए रहे हैं और झाड़ू ना लगे। तो बैठक में नहीं लगी थी तो मोना वहाँ से लगा देगी। और अब मैं लगाऊंगी मम्मी की जो सब्ज़ी है उसमें तड़का। और ये देखो मेरे शिवांश को देखना आप, कितनी नौटंकियाँ इसकी चालू रहती है, इसको कुछ ना कुछ ढूंढना रहता है बस। तो यहाँ पर ये अलमारी में कुछ ढूंढने के लिए लगा हुआ है कि शायद तक कुछ मिल ही जाए माँ का छुपाया हुआ। माँ इनके लिए छुपा छुपा के रखती रहती है, माँ ऐसी चीज़ होती है यार, माँ कुछ ना कुछ छुपा के ज़रूर रखती है। इनके लिए तो क्या, हमारे लिए ही छुपा छुपा के रख दी रहती है कि जब आएंगे जब ले लेंगे। और कई बार ऐसा होता है हम लोग टाइम पे नहीं पहुँच पाते, फिर वो सारी चीज़ें बाद में निकलती हैं, फिर कहेगी मैंने रखा था। सबके हिस्से का रखना ज़रूरी है। माँ अपने हर एक बच्चे को हिस्से का उसका ज़रूर देती है। मतलब मैं क्या बताऊँ आपको, बहुत सारे बच्चों से एक अकेली माँ नहीं संभाली जाती, लेकिन माँ अपने सारे बच्चों को संभाल लेती है। माँ के साथ साथ पिता की भी बात करूँगी मैं यहाँ पर, कि माँ और पिता मिलकर के अपने सारे बच्चों को संभाल सकते हैं। और मैंने बहुत सारे घर ऐसे देखे हैं कि जहाँ पर जब ज़रूरत पड़ती है उस माँ बाप को, तो वो सारे बच्चे मिलकर उस माँ बाप को नहीं संभाल पाते। बहुत तकलीफ़ होती है ये बात सुन करके और सोच करके कि ऐसा भी होता है आजकल। और यहाँ पर मैं ये मूलियाँ लेकर आ गई हूँ, इनकी बनाई मैंने कढ़ी। और उसके बाद में ये हो गया शाम का टाइम, मैंने वॉइस दे दी है ये सोच करके कि मैं मेरी बात कंप्लीट नहीं कर पाती नहीं तो। और हमें अभी थोड़ी देर में निकलना है, तो बस निकलने से पहले ये रजाइयाँ समेट कर रख देती हूँ। और ये कुर्ता ना काफ़ी छोटा सा लग रहा है, लेकिन क्या करूँ, सलवार के सूट है ही नहीं। और यहाँ पर तो बस यही है कि मैं आजकल यही पहन रही हूँ। अब की बार आऊँगी ना, जब साड़ी लेकर आऊँगी, यहाँ पे 5-7 साड़ियाँ छोड़ दूँगी, ताकि यहाँ जब भी आऊँ ना तो अपनी साड़ी पहन सकूँ, क्योंकि लाने ले जाने का झंझट रहता ही नहीं है। सूट मैंने यहाँ पे छोड़ रखे हैं 2-3, फिर बेटियाँ आती हैं तब ऐसा होता है कि कोई भी सूट नहीं लेके आती ससुराल से, तो मेरे ट्राई कर लेती हैं, फिर अगली बार फिर मैं जाती हूँ जब मैं ले ही जाती हूँ मेरे 2 जोड़ी। तो यहाँ पर ये कंबल समेट के रख दिया, ये माँ हमारे लिए हमेशा उठा करके रखती है बाद में। अब की बार मैंने सोचा मैं रख कर जाऊँ, क्योंकि माँ को ये लगता है, वैसे उठा कर नहीं रखती, यहाँ पर तो मैं रख देती हूँ, लेकिन यहाँ से माँ बच्चों को बोल करके अंदर पैक करके रखवा देती हैं। तो यहाँ पर मैंने रख दिए हैं, और हमारा 2-4 दिन में फिर से आना होगा। और बस 2-3 दिन के लिए एक बार जा रहे हैं, फिर से आएंगे यहाँ पे गांव में, तो फिर से काम आ जाएंगे, बार बार निकालने नहीं पड़ेंगे। और मैंने ये रख दिया। अब चलेंगे नीचे, और नीचे जाने के बाद में बस यहाँ से जाना है अब चिड़ावा। और ये देखिए चिड़ावा आ रहे थे जब रास्ते में पानी पूरी, शिवांश बोला पापा मेरे को तीखी वाली भूख लगी है। तो इसको तीखी वाली भूख किस लिए लगी थी आप समझ रहे हो, सामने पानी पूरी दिख गई थी तो इसको तीखी वाली भूख लग गई थी। तो शर्मा जी ने कहा चलो पानी पूरी खा लेते हैं। तो यहाँ पर खड़े होके हम लोग पानी पूरी खाने लग गए थे। और ये देखो पहली वाली मैंने नैनी को दे दी, रिन भैया की पानी पूरी बहुत अच्छी होती है। तो बस यहीं पर अपनी गाड़ी रोक करके, बाइक रोक करके अपनी, और पानी पूरी स्टार्ट कर दी थी। शिवांश खाता है सूखी, हम लोग खाते हैं पानी वाली। काफ़ी टेस्टी पानी पूरी ये बनाते हैं। तो जी आप में से किस किस को पानी पूरी पसंद है ज़रूर बताना। और बस आज का दिन तो ऐसे ही जाएगा, घर पे जाते ही साफ़ सफाई में, और पेड़ पौधों में पानी नहीं लगा होगा तो क्या हाल पेड़ पौधों का होगा, ये सारी चीज़ें दिमाग में चल रही थी। और अभी मैं जो वीडियो एडिट कर रही हूँ तो मैं घर आकर ही कर रही हूँ चिड़ाओं में। तो काफ़ी प्लांट्स ऐसे हैं जो सूखे सूखे हो गए हैं, लेकिन देखेंगे अब 2-3 दिन में जब भी टाइम लगेगा पानी डालेंगे। अब तो आते ही वैसे रात को डालकर सोएंगे। तो जी घर आ गए थे, आने के बाद में फटाफट अपने रोटी सब्जी बनाई, और रोटी सब्जी बना करके फिर मैंने सोचा चलो वीडियो एडिट करती हूँ। और सब्जी बनाई है पेठे की, वीडियो एडिट करने के लिए बैठी, मैंने कहा वीडियो एडिट करके पोस्ट कर दूँ। और देखो आज अब ये गर्मी हो रही है ना 2-3 दिन से, तो गर्मी के कारण ना मेरे कभी पिंपल नहीं होते, लेकिन मुझे लग रहा है अब यहाँ पे होएंगे, क्योंकि उमस भरी गर्मी हो रही है एकदम गंदी वाली। और आज तो बादल भी लगे हैं, क्या पता बारिश आ जाए तो अच्छी बात है। और ये देखो नींबू लेकर आई हूँ, नींबू का अचार डालूंगी कल, मीठा और खट्टा दोनों। खट्टा मीठा अचार अच्छा लगता है। ये बनाना लेके आए थे, बच्चों को 1-1 गिलास बनाना शेक का बना के दे दिया। अब और बना के देंगे बाद में, कल सुबह, आज का तो हो गया। और ये दोनों यहाँ बैठ के मोबाइल में लगे हुए हैं और कर रहे हैं मम्मी कूलर चला दो। मैंने कूलर बंद कर रखा है क्योंकि मुझे वीडियो में वॉइस ओवर करनी थी ना, इसलिए। लाइट बंद कर दो। लाइट बंद नहीं करेंगे, गर्मी हो जाएगी। और हवा अब तो चलिए भाई, देखो ये हिल रहे कपड़े शर्मा जी के। अब कितनी देर चले ये भगवान जाने। वैसे बादल हो रखे हैं, एक भी तारा नहीं दिख रहा। बारिश आई, किस किस के यहाँ पे आई बारिश का स्टेटस मेरे को ज़रूर बताना।
बारिश आ जाएगी तो गर्मी थोड़ी कम हो जाएगी। फ़ोन रख देना, नहीं बहुत देर फ़ोन देख रही है, रख फ़ोन को। रोटी डाल के लेके आती हूँ मैं, रोटी खाओ। रोटी भी नहीं खाई है कितनी देर से। तो जी हाँ, आप कूलर चलाऊंगी बस। और ये लेके आए थे सोन पोपड़ी, और ये यहीं छोड़ रखी है, दोनों ने खाई पी फिर यहीं पे छोड़ दी। अब इसको उठा के रख देती हूँ। ये हाँ मोहन जी के यहाँ से लेके आए थे। मैंने लाइट बंद कर दी किचन की। तो जी करती हूँ इस वीडियो का एंड, मिलूंगी एक नए ब्लॉग के साथ में। बाय एंड टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जाते जाते वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना, अगर अभी तक नहीं किया तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करना। और ये कूलर चला देते हैं इनका बस। हाँ बस।